आज की तारीख में अगर आप सोचते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में रखा आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है तो आपको आज ये खबर ध्यान से सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब खतरा सिर्फ हैकर्स से नहीं रहा है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चाएं अब दुनिया भर में बहुत हो रही हैं, वो भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और ये कोई आम वार्निंग नहीं है, ये सीधी चेतावनी आई है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आने वाले टाइम में इंडियन बैंकिंग सिस्टम को नए तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा और ये खतरे इतने एडवांस होंगे कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम उन्हें रोक नहीं पाएगा। असल में हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें बैंक्स, रेगुलेटर्स और साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज ने हिस्सा लिया था और इस मीटिंग का फोकस था एआई से पैदा हो रहे रिस्क का खतरा जो है उसको समझना। खासकर बैंकिंग सेक्टर्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग रही। अब सोचिए, अभी तक साइबर अटैक्स कैसे होते थे? अगर आप लोगों ने कभी सुना हो, होता क्या था कि कोई हैकर कोड लिखता था, सिस्टम में घुसने की कोशिश करता था और बैंक अकाउंट्स हैक हो जाता था। लेकिन अब एआई के आने के बाद ये पूरा खेल बदल चुका है। अब अटैक्स मैनुअल नहीं रह गए हैं, ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट हो गए हैं। रिपोर्ट में एक एडवांस एआई मॉडल का जिक्र किया गया है जो इतना पावरफुल है कि वो खुद से सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढ सकता है, सिस्टम के वीक पॉइंट्स को पहचान सकता है और अटैक करने के नए तरीके भी बना सकता है। यानी जो काम पहले हैकर्स को करने में महीनों लग जाते थे, अब वही काम एआई कुछ ही मिनटों में कर सकता है। और यही वजह है कि सरकार को अब बैंकिंग सिक्योरिटी को लेकर सीरियसली चिंता होने लगी है, ज्यादा चिंता होने लगी है। एग्जैक्टली फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है कि अब पुराने सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से काम नहीं चलेगा। बैंक्स को कंप्लीटली नए डिफेंस सिस्टम तैयार करने होंगे जो एआई ड्रिवन अटैक्स को डिटेक्ट और प्रिवेंट दोनों कर सकें। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में बैंक्स को सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम पर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम और प्रेडिक्टिव सिक्योरिटी टूल्स। ये अगर यूज होंगे तो फिर चीज़ें शायद ठीक होने शुरू हो जाए। मतलब इस पे काम करना बहुत ज़रूरी बनता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर आम लोगों पर क्या होगा। मान लीजिए ये सब नहीं अपनाया गया तो सबसे बड़ा रिस्क आपके पैसे पर आएगा। आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस लीक हो सकती हैं और डिजिटल पेमेंट आपका अनसेफ हो सकता है। लेकिन अगर बैंक समय रहते अपग्रेड हो जाते हैं तो फ्यूचर में बैंकिंग सिस्टम पहले से ज्यादा सिक्योर भी बन सकते हैं, क्योंकि जिस एआई से खतरा है उसी एआई का इस्तेमाल डिफेंस के लिए भी किया जा सकता है। सरकार का एक बड़ा फोकस इस बात पर भी है कि सभी बैंक्स एक साथ मिलकर काम करें। मतलब अगर किसी एक बैंक पर अटैक होता है तो उसकी जानकारी तुरंत बाकी सभी बैंक्स को दे दी जाए, उनके साथ शेयर की जाए, ताकि वही अटैक दूसरे बैंक्स पर रिपीट ना हो सके। इसके लिए रियल टाइम थ्रेट शेयरिंग सिस्टम बनाने की भी बात की जा रही है, जिसमें एजेंसीज और बैंक्स मिलकर काम करेंगे। इस खबर का एक दूसरा एंगल भी है जो सीधे इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो हाई लेवल मीटिंग हुई उसमें एक चीज़ और सामने रखी जो कि है वेस्ट एशिया वाला खतरा। यानी सरकार ने कहा है कि वेस्ट एशिया में जो चल रही है टेंशन्स, वो लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। और क्योंकि अगर वहाँ की सिचुएशन ऐसी बिगड़ती रहती है, आए दिन आप सुनते हैं कभी कुछ ठीक हो रहा है, कभी मामला सुलझता दिखता है, कभी फिर बिगड़ जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया जाता है, कभी बंद हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? तो उसका जो असर है सिर्फ अब पॉलिटिकल सीमित नहीं रह गया है, पॉलिटिक्स तक की चीज़ें सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि इकॉनमी पर भी भारी पड़ती जा रही है। वेस्ट एशिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक माना जाता है और इंडिया अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए काफ़ी हद तक इसी रीजन पर डिपेंड भी करता है। अगर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल प्राइस बढ़ सकते हैं, जिससे इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी और ओवरऑल इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ जाएगा। इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ना लाजमी है अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। मतलब एक तरफ एआई का डिजिटल खतरा है, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल रिस्क है। दोनों मिलकर बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम पर डबल प्रेशर बना सकते हैं। इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे क्रिटिकल टाइम होने वाला है ये,
क्योंकि इसी दौरान ये तय होगा कि कौन से बैंक्स इस डिजिटल रिवॉल्यूशन में सर्वाइव कर पाएंगे और कौन से पीछे छूट जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होगा सिक्योरिटी। मतलब जो सिक्योरिटी में मजबूत रहा वो कामयाब, जो पिछड़ गया वो फेल। जाहिर सी बात है, जो कंज्यूमर का डेटा सुरक्षित रख पाएगा, उनका पैसा सुरक्षित रख पाएगा, वहीं तो आप जाएंगे, वहीं आप लोग अपना निवेश भी करना चाहेंगे। और जो इस काम में फेल हो गया वहाँ से आप दूर हो जाएंगे। तो इस मामले में क्या कुछ होता है ये तो खैर अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इंडिया के बैंक्स इस चैलेंज को कैसे हैंडल करते हैं ये अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने लोगों के साथ, अपने जानकारों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।